in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the anti-Parkinsonism drug या फिर drug used for the treatment of Parkinsonism. बेसिकली है क्या पार्किंसोनिज्म, ये आपको बता दूं मैं पहले। पार्किंसोनिज्म आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स हैं, जो मोर देन 60 एज के पेशेंट्स हैं, उनमें आप देखेंगे तो उनके हमेशा हाथ पैर हिलते रहते हैं। क्या कब वो लिखते हैं तो उनका पेन भी हिलता रहेगा, अगर ग्लास का पानी पकड़ेंगे तो वो भी शेकिंग मूवमेंट होगा, ग्लास शेक करता रहता है। तो इस तरह की जो कंडीशन सिम्टम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पार्किंसोनिज्म के होते हैं। और इन सब के सिम्टम जो अपीयर हो रहे हैं तो उन पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ होती है। ठीक है, तो ये हम उन डिसीज़ को ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उन ड्रग को पढ़ेंगे, जिन्हें हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स के नाम से जानते हैं। एंटी पार्किंसन ड्रग्स, दीज आर द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट एंड और मैनेजमेंट ऑफ द पार्किंसन डिसीज़। इतनी भी ड्रग हैं ये ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के काम आती हैं, किसके, पार्किंसन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में। अब पार्किंसन डिसीज़ होता क्या है? पार्किंसन इज एन एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसऑर्डर्स, एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजिडिटी, ट्रिमर, hyperkinesia, secondary manifestation like defective postures, gait, mask-like face, inability to control oral secretions, dementia may be a complaint। पार्किंसोनिज्म क्या है? एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की करेक्टराइज। एक्स्ट्रा पैरामिडल मतलब मोटर, मतलब जो मोटर रिस्पॉन्स जो आते हैं हमारी मोटर नर्व से, जो रिस्पॉन्स आते हैं, तो मोटर नर्व्स का क्या होता है, हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। और मोटर नर्व की हाइपर एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, रिजिडिटी हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत होती है। रिजिडिटी मतलब अकड़न होना जाना। ट्रिमर मतलब क्या, हाथ पैर में कपकपी रहना, हमेशा कपकपाते रहना, जिसे मैं बताया था आपको, शेकिंग मूवमेंट बताया था। जैसे हाइपरकिनेसिया मतलब क्या हो गया, हाइपरकिनेसिया मतलब मूवमेंट हल्का हल्का हो रहा है, हल्का हल्के वो चल पाएगा, तेज़ी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस, उसके अलावा कुछ और लक्षण, द्वितीय श्रेणी या फिर के लक्षण जो होते हैं उसमें क्या, डिफेक्टिव पोस्चर मतलब वो पेशेंट सीधा खड़ा नहीं पकड़ा, झुक के खड़े होंगे। गेंट मतलब उनकी पीठ होती है, पीठ की जो पीठ है वो उनकी मुड़ जाती है। इसके अलावा मास्क लाइक फेस, मतलब जो फेस है, फेस भी थोड़ा सा झुर्राई, फेस की जो स्किन्स होगी वो आपको कभी झुलझुली दिखेगी। और साथ में इनेबल टू कंट्रोल ओरल सिक्रेशन, उनके ओरल सिक्रेशन मतलब उनका मिकस लार्वा का सिक्रेशन कंटिन्यू माउथ से होता रहता है, लार उनके मुंह से कंटिन्यू गिरती रहती है। और डेमेंटिया मतलब क्या, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये सभी क्या सिम्टम्स हैं पार्किंसोनिज्म के हैं। ठीक है, डोपामिन लॉस इज़ द बेसल गैंग्लिया। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो डोपामिन लॉस इन द बेसल गैंग्लिया, डोपामिन की बेसल गैंग्लिया में कमी होने की वजह से, विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी ऑफ द पार्किंसोनिज्म डिसीज़। या डोपामिन की जब डिफिशियंसी हमारे ब्रेन में या ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जितनी भी ड्रग यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वो डोपामिन के एक्सट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, डोपामिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं। इसके साथ में एक और बता दूं आपको, यहाँ पर एक डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है, साथ में एस्टाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। डोपामिन की एक्टिविटी को, डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को हम बढ़ाएंगे तो वो सिम्टम्स कम होंगे। साथ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को देंगे तो भी सिम्टम कम होंगे, क्योंकि कोलिनर्जिक जो कि एस्टाइलकोलिन की हाइपर एक्टिविटी के कारण भी क्या हो रहा है, डोपामर्जिक वो आपका पार्किंसन सिम्टम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। पार्किंसन सिम्टम्स जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, दो कारण है। पहला क्या है, डोपामिन का कम हो जाना, दूसरा क्या है, एस्टाइलकोलिन का बढ़ जाना। डोपामिन कम हो जाना, एस्टाइलकोलिन बढ़ जाना। तो यहाँ पर हम जो ड्रग यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, और कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो एस्टाइलकोलिन यानी कि एस्टाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करेंगी। तो हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग क्या है, ड्रग अफेक्ट द ब्रेन डोपामर्जिक सिस्टम, या डोपामर्जिक सिस्टम की जितनी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले, डोपामिन प्रीसेकर यानी डोपामिन को बढ़ाने वाला कंपाउंड कौन सा, लीवोडोपा दिया जाता है। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिल इनहिबिटर दिए जाते हैं, कार्बिडोपा इंसेराजाइड दिए जाते हैं। दो की डोपामिन को लीवोडोपा को डोपामिन में पेरिफेरल पार्ट है, यानी कि हमारे स्टमक में, ब्लड में चेंज नहीं होने देता है। डोपामर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, डोपामिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, रेनिकोल और रेपिनोल और प्रेमेक्सियोल है। और MOA बी इनहिबिटर यानी मोनोअमीनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर आपको पढ़ाया था मैंने। ये क्या करते हैं, ये आपके पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, जो कि डोपामिन को या फिर लीवोडोपा को डोपामिन में चेंज कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, इसलिए इसको भी दिया जाता है, सेलिजिन और रेसिनिन। इसके अलावा COMT इनहिबिटर, ये भी क्या करते हैं, ये ब्रेन में हमारे डोपामिन को डेली डिग्रेड कर देते हैं। तो उनकी अगर COMT एंजाइम्स कम हो जाएगा तो ब्रेन में डोपामिन कम नहीं होगा। तो COMT इनहिबिटर भी देते हैं। जो COMT इनहिबिटर का क्या होता है, कैटाकॉल, C फॉर कैटाकॉल, O फॉर ऑर्थो, M फॉर मिथाइल, T फॉर ट्रांसफेर। कैटाकॉल ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफेर इनहिबिटर्स होते हैं जो एंटेलाकोपेन टेलाकोपेंस वो आपके से इनहिबिट कर देते हैं।
इसके अलावा क्या होते हैं, ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है, सेमेंटाडिन। अब आते हैं ड्रग इफेक्ट द कोलिनर्जिक सिस्टम, जो कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करने वाले। कम करेंगे कौन से होंगे, एंटी कोलिनर्जिक होंगे, यानी सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें प्रोसाइक्लिनिन है, बेप्रिडिन है। इसके अलावा कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग भी होते हैं, ऑर्फिनाडिन और प्रोमेथाजिन, वो भी आपकी यूज़ होती हैं, जो कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करते हैं, यानी कि एक तरह से हेल्पफुल होते हैं टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म डिसीज़। अब मैं बात करूँगा जो ड्रग मोस्टली यूज़ होती है ना ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ होता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा का। क्यों होता है ये अभी आगे बताते हैं, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। लीवोडोपा इज ए मेटाबॉलिक प्रीसर्कर ऑफ द डोपामिन। It is restore the dopaminergic neurotransmitter in the corpus cystearium by enhancing the synthesis of dopamine in the surviving neurons of the substania nigra। ये क्या करता है, लीवोडोपा क्या है, मेटाबॉलिक प्रीसर्कर है डोपामिन का, यानी कि लीवोडोपा जैसे जैसे ब्रेन में पहुंचेगा उस वजह से डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ने लगेगा। ये क्या करता है, रिस्टोर करता है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन की जो कमी हो गई है उसको पूरा करने का काम करता है कॉर्पस स्टेडियम बाई इनहांसिंग द सिंथेसिस डोपामिन की बढ़ जाती है बाई द सर्वाइविंग न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंस नाइग्रा। यहाँ डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो यानी कि एंटी पार्किंसनिज्म जैसे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, पार्किंसनिज्म सिम्टम्स कम होने लगेंगे। द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा ऑन द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कैन बी ग्रेटली इनहांस्ड बाई को एडमिनिस्ट्रेट विद कार्बिडोपा। अगर लीवोडोपा के साथ में हम कार्बिडोपा देते हैं तो लीवोडोपा की एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बिडोपा क्या है, ये डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर है, जो एंजाइम डोपा की कार्बोक्सिलेट होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि लीवोडोपा होता है वो आपके पेरिफेरल पार्ट यानी कि स्टमक है, ब्लड में है, वो डोपामिन में नहीं चेंज होगा, वो जाके ब्रेन में पहुँचने के बाद ही डोपामिन में चेंज होगा। और डेट डज नॉट एंटर द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर में एंटर नहीं करता है कौन, कार्बिडोपा, लेकिन लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को एंटर करके ब्रेन में पहुंच जाता है। मैकेनिज्म की बात करें, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, लीवोडोपा यानी कि डोपामिन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, डोपामिन खुद ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए हमें क्या देना पड़ता है, लीवोडोपा। जो लीवोडोपा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है, ये ब्रेन में पहुंच जाएगा। अगर मैं किसी पेशेंट को डोपामिन देता हूँ तो वो ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन लीवोडोपा दूंगा तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा और वो आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। बट इट्स इंटरमीडिएट प्रीसर्कर लीवोडोपा इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द CNS, CNS में पहुंच जाता है और CNS में पहुंचने के बाद इज कन्वर्ट इनटू द डोपामिन इन द ब्रेन, और ब्रेन में डोपामिन में चेंज हो जाएगा, जिससे कि ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। लार्ज डोज ऑफ लीवोडोपा आर रिक्वायर्ड बिकॉज मच ऑफ द ड्रग आर डीकार्बोक्सिलेटेड टू द डोपामिन इन द पेरिफेरल। अब क्या होता है, अगर डोपामिन को लीवोडोपा कम देते हैं तो लीवोडोपा की बहुत बड़ी डोज, लार्ज डोज हमको उन पेशेंटों में देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी में जो लीवोडोपा होता है वो आपका डीकार्बोक्सिलेट होता है डोपामिन में इन पेरिफेरल पार्ट मतलब क्या है, ब्रेन से पहुंचने से पहले ही, यानी कि ब्लड के अंदर भी हो जाएगा, स्टमक के अंदर भी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जब डोपामिन आपके ब्लड में या स्टमक में या ब्लड में बढ़ जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट जनरेट होते हैं, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक अरिथमिया, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लीवोडोपा का कार्बिडोपा का साथ देना पड़ता है। कार्बिडोपा जब लीवोडोपा के साथ में देंगे तो जो आपका पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या होगा, लीवोडोपा डोपामिन में ब्लड में चेंज नहीं हो पाएगा। ये जो ओनली ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद ही डोपामिन में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बिडोपा। इसलिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देना पड़ता है कि लीवोडोपा डोपामिन में पेरिफेरल पार्ट में कन्वर्ट ना हो, यानी कि ब्लड में कन्वर्ट ना हो। कार्बिडोपा क्या है, कार्बिडोपा इज अ डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर डिमिनिश द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड पेरिफेरल टिश्यू, यानी कि ये जो मेटाबॉलिज्म है या जिसका लीवोडोपा का तो डोपामिन में ये कम कर देता है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, GIT की बात हो या फिर पेरिफेरल टिश्यू की बात हो। देयर बाय इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ लीवोडोपा टू द CNS, जिसकी वजह से लीवोडोपा ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके CNS को क्रॉस करके ब्रेन में पहुँच जाता है और पार्किंसनिज्म सिम्टम्स को क्या कर देगा, कम करके, जिसकी भी डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तुरंत ही एक्शंस ऑफ एंटी पार्किंसनिज्म टाइप के प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें तो लीवोडोपा डिक्रीज द रिजिडिटी, ट्रीमर, अदर सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म। लीवोडोपा क्या करेगा, रिजिडिटी है, ट्रीमर है, अदर सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म वो कम कर देंगे। पेरिफेरली फॉर्म डोपामिन, जो पेरिफेरली फॉर्म हो गया कुछ डोपामिन, वो क्या करेगा, टैचिकार्डिया करता है बाय एक्टिंग ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इसके अलावा द डोपामिन फॉर्म्ड पेरिफेरली गेन टू एक्सेस टू द CTH, जो पेरिफेरली जो फॉर्म हुआ है डोपामिन वो आपके CTH में पहुंचता है विदाउट एंड्रेंस, जिसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम कंडीशन इंड्यूस हो सकती हैं। डोपामिन एक्ट ऑन पिट्यूटरी, मेनोट्रोपिक्स
टू इनहिबिट द प्रोलैक्टिन रिलीज ऑन सोमेटिन टू इंक्रीज द GH रिलीज यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज। एंड DA मतलब डोपामिन क्या करेगा, पिट्यूटरी मेनोट्रोपस को इनहिबिट कर देता है, जिसके प्रोलैक्टिन इनहिबिट, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैक्टिन का रिलीज होता है वो कम हो जाता है, इनहिबिट द प्रोलैक्टिन रिलीज। और प्रोलैक्टिन रिलीज कम होने के साथ साथ क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को ये बढ़ा देते हैं। जब पेरिफेरल पार्ट में डोपामिन ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामिन हो जाएगा। ADME की बात करें तो लीवोडोपा रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, मेटाबोलाइज लिवर में होता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें इन इनिशियल थेरेपी, अगर जब हम शुरुआत में थेरेपी दे रहे हैं तो नॉसिया, वोमिटिंग, पोस्चुरल हाइपरटेंशन और कार्डियक एरिथमिया की हमें शिकायत देखने को मिलती हैं। जबकि प्रोलॉन्ग थेरेपी जब हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, डाइसकिनेसिया होगा, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, विजुअली और ऑडिटरी उसे बहम होने लगता है, कोई जो नहीं दिख रहा हो वो पीपल दिखने लगी, कोई आवाज़ है नहीं रियली में, कोई दूसरी आवाज़ सुनाई देने लगी, नहीं देखने में सुनने में बहम होने लगता है। इंट्रैक्शन क्या होते हैं, अगर पैराडॉक्सिन यानी विटामिन B6 पैराडॉक्सिन अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो क्या करेगा, अबॉलिश द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, लीवोडोपा का थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको कम कर देता है। नॉट कंबाइंड विद कार्बिडोपा, जब हम कार्बिडोपा के साथ में लीवोडोपा नहीं दे रहे हैं, ओनली लीवोडोपा दे रहे हैं, उस कंडीशन में पैराडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 क्या करेगा, लीवोडोपा के इफेक्ट को कम कर देगा बाय इनहिबिटिंग इट्स पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन सो दैट लेस टू इट रिमेन एबिलिटी टू क्रॉस द ब्रेन, जो क्या करेगा, पेरोक्सीडेशन पेरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 है वो क्या करेगा, लीवोडोपा को डोपामिन में चेंज कर देगा पेरिफेरल पार्ट में, बिफोर रीचिंग टू द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने से पहले ही वो पेरिफेरल पार्ट में ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, डोपामिन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस रिमेन अवेलेबल, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा जो कि ब्रेन से क्रॉस कर पाए। इसलिए लीवोडोपा को हमेशा कार्बिडोपा के साथ दिया जाता है। अगर लीवोडोपा को ऑनली दिया जाएगा तो पैराडॉक्सिन जो विटामिन B6 है उसका डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा करेगा, तो ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में लीवोडोपा पहुंच पाता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा फिनोथाइजिन है, बिटारोफिनोन है, मेटाग्लोप्रोमाइड है, रिवर्स द थेरेपेटिक इफेक्ट लीवोडोपा बाय ब्लॉकिंग इट डोपामिन रिसेप्टर्स। ये फिनोथाइजिन, बिटारोफिनोन्स, मेटाग्लोप्रोमाइड्स ये सभी ड्रग क्या करती हैं, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे लीवोडोपा का एक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एट्रोपिन, एंटी पार्किंसोनिज्म, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जितनी भी हैं वो आपके पार्किंस लो डोज और लीवोडोपा के एक्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इनको एडिटिव इफेक्ट देते हैं। यूज़ की बात करें तो करंटली लीवोडोपा इज प्रैक्टिकली ऑलवेज यूज अलॉन्ग विद डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स यानी कि कार्बिडोपा के साथ में यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा हैज़ बीन गिवन द नेम एज को-केयर लुडोपा एंड यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसनिक डिसीज के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी पार्किंसन ड्रग या ड्रग यूज फॉर द थेरेपी ऑफ पार्किंसनिक डिसीज़। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने पर किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।